लगातार पुलिस की लापरवाही से गौरक्षकों पर हो रहे हैं जानलेवा हमला, जबकि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में अगर गौरक्षक सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा? जबकि पुलिस का रवैया बिल्कुल ढीला है। ऐसे में अभी कुछ ही दिन पहले पंडित कृष्णानंद शास्त्री, जो कि उत्तर भारत गौरक्षा प्रमुख हैं, इन पर गोली से हमला होता है, गोली चलती है, किसी तरह से इनकी जान बचती है, लेकिन पुलिस के हाथ ढीले हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम बात करते हैं पंडित कृष्णानंद शास्त्री से। पंडित जी, क्या हुआ था उस दिन? मैं कृष्णानंद शास्त्री, उत्तर भारत गौरक्षा प्रमुख हूँ बीएचपी का। मैं 5 स्टेट देखता हूँ, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। मुझे रात को कॉल आती है 1 बजे के आसपास कि आपके क्षेत्र यहाँ से गुड़गांव नू से एक ट्रक में गाय भरी हुई जा रही हैं, जो कि धौलाना बूचड़ खाने जा रही काटने के लिए। ये कब फोन आया था? ये रात को मुझे करीबन 1 बजे फोन आया। तारीख क्या रही होगी? 22 तारीख थी उस दिन, वो 12 तारीख थी, 12/12/2024 को मुझे फोन आया रात को कि एक गाड़ी नू से निकली है, जिसमें करीबन 60-65 गौवंश बच्चे हैं, छोटे छोटे गाय के बच्चे हैं, जिनके पैर और पैर और उनकी गर्दन तोड़ दी गई है। सूचना देने वाले ने गुप्त सूचना मुझे दी। मेरा जो कार्यकर्ता था विष्णु प्रसाद, उसने कहा कि गाड़ी दिल्ली क्रॉस कर जाएगी, नेशनल हाईवे 24 पर जाएगी। हमने उसको कवर किया निजामुद्दीन पुल के पास। उसने पुलिस के बैरिकेड तोड़ते हुए गाजीपुर तक पहुंचा। फिर गाजीपुर में जाकर के पीसीआर गाड़ी आगे लगाई तो हमने गाड़ी रोक पाई। गाड़ी को रोकने पर पता चला कि इसके अंदर 8 बच्चों के पैर तोड़ दिए गए, 12 बच्चों को गर्दन तोड़ दी गई और 40 गाय उसके अंदर जो बच्चे थे वो सुरक्षित थे। उस टैंकर में 50 गौवंश थे, टोटल मिला के 50 से 55, जिसमें से 8 बच्चों के पैर टूटे गए तो 12 बच्चों को गर्दन टूटी थी। उन बच्चों को मैंने सारे कैथल हरियाणा में हॉस्पिटल में भर्ती कराया और जो बाकी 40 गाय बची थी उन गायों को मैंने डाबर हरे गौशाला नरेला में उन गौशाला को दे दी। गौवंशों को ले जा रही थी गाड़ी, उस गाड़ी को किस थाने के पुलिस ने रोका था? पहले उन्हें पांडवनगर थाने ने रोका था, लेकिन उससे बैरिकेड तोड़ के आगे ट्रक चला गया। आगे जाकर गाजीपुर थाने में कि पीसीआर और लोकल पुलिस ने उसको रोका। जब गाड़ी रोकी गई तो उन्होंने बैरिकेड तोड़ते हुए आगे गाड़ी रोक करके उससे 4-5 लोग जो थे वो जंगल में भाग गए और गाड़ी पकड़ी गई। उसके बाद क्या करा, जब उसे टैंकर का ताला तोड़ा गया, उसके अंदर 8 जो गौवंश थे उनके गर्दन तोड़ी गई थी, किसी के पैर तोड़े गए थे, किसी को मरे हुए थे, 2-3 तो से मर चुके थे। उनमें से 40 गाय सुरक्षित निकली थी और जो 12-15 गाय बीमार थी उनको हमने सबको भर्ती कराया हॉस्पिटल में और हरे कृष्ण गौशाला में पकड़ा। लेकिन पुलिस ने वो टैंकर को भी पैसे लेकर छोड़ दिया और वो मुलजिम तो आज दिन तक कोई बरामद हुआ, कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ फिर? आप पे हमला कब हुआ? दोपहर करीब 12:45 पर वैशाली सेक्टर 2 में मेरे ऊपर फायरिंग हुई। 4 लोगों ने मेरे ऊपर 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें मेरे मित्र संजय यादव जी जो मेरे साथ बात कर रहे थे खड़े, उन्होंने मुझे पीछे धक्का दिया। मेरे के सर के ऊपर से 2 गोलियां गई। जब मैं उठ के भागा, मेरे पीछे से 2 गोलियां चलाई गई। पास में एक ब्रेड की गोदाम थी, उसमें जाकर मैं घुस गया और उन्होंने उनके बाथरूम में जाकर छुप गया। उन्होंने मुझे बाथरूम बंद कर दिया। वो लोगों से पूछ रहे थे वो गौरक्षक किधर गया, उसको मुझे मारना है, और वहां पर पब्लिक इकट्ठी हो गई। उसके बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई केस खोला नहीं, कोई वारदात नहीं, वो कोई भी वो नहीं हुआ, कोई मुलजिम अरेस्ट नहीं हुआ, बहाने मार रहे हैं। गोली चली, उसके बाद आपने सबसे पहले क्या किया? आपने पीसीआर कॉल किया या थाने गए, क्या किया? गोली चली तो पब्लिक ने पीसीआर कॉल किया, 112 नंबर पर कॉल करी। वहाँ की लोकल चौकी 100 मीटर की दूरी आ रही है, मतलब वहाँ का चौकी इंचार्ज आया प्रतिपाल सिंह, उन्होंने वहाँ जांच करी। 4 राउंड वहाँ मिले खोखे पड़े हुए, जो 4 राउंड गोलियां चली थी उनके चारों खोखे उन्होंने प्राप्त किए। वहां पर बकायदा पुलिस ने जांच की, वहां सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है। उसके बाद भी पुलिस ने आज दिन तक अभी तक मुझे ढुलमुल रवैया अपनाती है, न पुलिस प्रोटेक्शन दी, न मुझे कोई उसकी जिम्मेदारी दी, न मुझे पुलिस कोई तरीके से मुझे बात करती है और बार बार हमला होता रहता है। मुझ पर 3 बार पहले भी हमला हो चुका है। एक बार 12 जनवरी 2021 को हुआ, एक बार मुझे 6/22/2024 में हुआ, और तीसरा ये हमला मुझे हुआ है जो ये हुआ है 2/1/2025 को। नहीं, जब आप पे गोली चली, पीसीआर कॉल हुई, चौकी इंचार्ज आए, उसके बाद उन्होंने एफआईआर कब दर्ज की? एफआईआर काफी दिन बाद दर्ज करी। ढुलमुल आजकल करना, जांच चल रही है, कमेटी बनी हुई, टीम बनी हुई है, वो जांच करेंगे, केस खोलेंगे। आज दिन तक केस खुलकर नहीं आया, अभी तक कोई पकड़े नहीं गए। वो तो कहते हैं कि अभी तक मुझे तो कोई सटीक जानकारी है नहीं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं है अभी तक। आप अभी बता रहे थे कि इससे पहले भी 2-3 बार आप पे जानलेवा हमला हुआ है, वो क्या हुआ था और कब हुआ था?
एक 22/6/2024 को हुआ, एक मुझे जनवरी 2021 में हुआ। 3 हमले मेरे पहुंच चुके, तीनों कातना हमले हुए और तीनों की एफआईआर ढुंढुल तरीका से पुलिस करती दर्ज, कभी किसी में बदल देती, कभी किसी में बदल देती, बदलने के बाद क्या करती, कोई केस खोलती नहीं। क्योंकि गौर जो गाय के हत्यारे हैं वो बार-बार इतने पैसे देते हैं पुलिस को, पुलिस पैसे लेकर बिक जाती है। इनका टैंकर उन्होंने छोड़ दिया, उनके सारे मुलजिमों को किसी ने पकड़ा जाता नहीं और बार-बार पुलिस उनके साथ मिलकर के गौ रक्षकों की हत्या करवा रही है। क्या आपने किसी असलहा के लिए लाइसेंस अप्लाई किया या पुलिस प्रोटेक्शन के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया? 10/10/2024 को मैंने अप्लाई किया लाइसेंस। अभी तक मेरा लाइसेंस मैंने कहा था मैं आप यूपी में या दिल्ली में? दिल्ली में 10/10/2024 को मैंने लाइसेंस अप्लाई किया। 23 में सॉरी 10/10/2023 में मैंने लाइसेंस अप्लाई किया कि मुझे आप कोई लाइसेंस दे दीजिए जिससे कि मैं गौरक्षक हूँ, जब रात को निकलता हूँ गाय को रोकने देखने के लिए या गाय गाड़ियां पकड़ता हूँ तो वो लोग हम पे गोलियां चलाते हैं। हमारे पास सिक्योरिटी में कोई कोई हथियार नहीं होती, पुलिस नहीं होती, कुछ नहीं, पुलिस वाले बहाना बना के निकल जाते दाएं बाएं। इसलिए ना हमारा लाइसेंस इशू किया गया और न मुझे कोई पुलिस प्रोटेक्शन दी गई और मेरी जान को बार बार कातनामा 3-4 बार हमले हो चुके हैं। पता नहीं पुलिस क्या इंतजार कर रही है, मेरे मरने का इंतजार कर रही है, मेरे पोस्टमार्टम कराना चाहती है, पंचनामा कराना चाहती है, क्योंकि पुलिस को इन गौ हत्यारों से पैसा मिलता है और ये गौ हत्यारे बहुत बड़े हैं। ये धौलाना से लेकर के गाजियाबाद में, नूह में, सारे में फैले हुए हैं, संगठित गिरोह चलाते हैं और ये लोगों को गौवत्तों को जान रोड पे ही मार देते हैं। इसके बाद आपने क्या शासन से भी कोई गुहार लगाई अपनी सुरक्षा के लिए? उत्तर प्रदेश प्रशासन डीजीपी को मैंने लेटर लिखा है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, मेरी जान का खतरा है, मेरे बार-बार 3 बार मेरे को इतना हमला हो चुका है, लेकिन कोई भी पुलिस ने अभी मुझे ऐसी कोई संतोषजनक जवाब या कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये थे पंडित कृष्णानंद शास्त्री, गौरक्षक हैं। इन पे 3 बार जानलेवा हमला होता है। ये आर्म लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद ये कई चक्कर डीजीपी और डीएसपी दिल्ली और यूपी दोनों जगह चक्कर लगाते हैं। अब तक ढाक के 3 पात वाली कहावत ही चरितार्थ हो रही है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ इनके अनुसार। अब देखना ये है क्या इनके जान की सुरक्षा यूपी या और दिल्ली पुलिस मिलकर कर पाती है या फिर इन पे दोबारा हमले का इंतजार कर रही है। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए चेतन शर्मा के साथ मैं नीरज पांडे, दिल्ली।